मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी का जो सिचुएशन है, स्पिनिंग इंडस्ट्री अपना एक बंद हो रहा है, वो उस दौरान अपन कैसे सरवाइव करेंगे स्पिनिंग मिल में, उसके लिए मैं एक बढ़िया टिप्स दूंगा। अगर इसको कोई मिल वाले इसको मतलब फॉलो करेंगे, मेरे को पूरा एश्योर है मैं वो मिल बढ़िया से चलेगा, वो प्रॉफिट भी कमाएगा और चलते रहेगा। और वो जो पॉइंट्स है वो बहुत टिपिकल पॉइंट है, उसमें सबकी उसमें मतलब सबकी सहयोग चाहिए, उसमें मतलब सब लोग मिलके रहेंगे, एक टीम वर्क रहेगा, तब जाकर इंडस्ट्री सरवाइव करेगा। नहीं तो आज की डेट में जैसे कॉटन की प्राइस पूरा बढ़ गया, 2 गुना 2.5 गुना हो गया, और यार्न का रेट उसी हिसाब से बढ़ा नहीं, तो उसमें आप लोग को जो स्पिनिंग मिल का जो मतलब इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको प्रॉफिट नहीं होता। और इतना मतलब धागे का रेट नहीं बढ़ने से पर केजी 10-20 रुपया लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। उससे उभरने के लिए क्या क्या तरीका अपनाएंगे ताकि अपन को मतलब मिनिमम प्रॉफिट मिल जाए, 10-20 रुपया मिल जाए पर केजी, और अपना मेल भी चलता रहे। उसके लिए मैं आज कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मिनिमाइज मिक्सिंग कास्ट। मिक्सिंग कास्ट जो होता है, अभी जैसे आज समझ लीजिए 90,000 कैंडी कॉटन का हो गया, 1 लाख हो गया, तो उस केस में आपको अगर क्लीन कॉटन कास्ट पड़ जाता है 270, 80, 290 तक पड़ जाता है, और धागा का रेट 320-25 में जाता है फॉर एग्जांपल 30 काउंट का, तो उसमें क्या होता है आपको लॉस रहता है पर केजी 20 रुपया 25 रुपया लॉस जाएगा। तो उस केस में आप कैसे सरवाइव करोगे, मिक्सिंग कास्ट कैसे काम करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर एग्जांपल अपने 90,000 का कांडी का आपने कॉटन लिया, एग्जांपल 60% लिया, ये हो गया रिप्स 90,000 पर कांडी। पर कांडी मतलब आप ध्यान रखना, 1 कांडी जो होता है 356 केजी होता है, मतलब लगभग 2 बेल के ऊपर है। तो 90,000 का अपने 60% कॉटन ले लेना, और उसमें क्या करना 45 से 50,000 का 50,000 का जो कैंडी है इसको आप 40% ले लेना। ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है, 50,000 जो कैंडी होता है इसको 40% ले लेना। तो उसमें आपकी मिक्सिंग कास्ट लगभग 70-72 हज़ार पर कैंडी बढ़ जाएगा। उसमें मिक्सिंग कास्ट अगर 70-72 हज़ार कैंडी आ जाता है तो आपको इसमें 10-20 रुपया पर केजी मिल जाएगा। और आप ये सोचोगे ये 90,000 जो है अच्छा कॉटन है, मतलब 70 से लेकर 72 आरडी तक वैल्यू रहता है। जो आरडी वैल्यू रहता है ना कॉटन का, कॉटन प्रॉपर्टी वाला वीडियो देखने का, आरडी वैल्यू एक रहता है। आरडी का हिसाब से अपन कॉटन का रेट भी डिसाइड होता है। ये 70-72 आरडी वाला जो वैल्यू है 90,000 का मिल जाएगा। और ये जो बता रहा हूँ मैं, ये है मतलब 55 से 60 आरडी का वैल्यू। ये आप ध्यान रखिए, एक आरडी का वैल्यू जब इंक्रीज होता है पर कैंडी 1200 रुपया बढ़ता है। ऐसे ही समझ लो 55 से 60 आरडी लिए तो 70-72 की जगह, तो उसे डिफरेंस बहुत हो जाएगा आरडी का और पैसा का भी। तो इसलिए इसको मर्ज करते हैं, तो मर्ज करने से अपना मिक्सिंग कास्ट बराबर आ गया, मतलब लेवल पे आ गया। तो इसको लेवल पे आ जाने से नहीं होगा, क्योंकि जब ये वाला कॉटन अपन डालेंगे ना तो धागे का CSP डाउन होगा, वेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए अपन और कुछ तरीका अपनाएंगे ताकि यही मिक्सिंग चल जाए और बढ़िया से अपने क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बढ़िया क्वालिटी निकले। तो ये गया मिक्सिंग का बाद, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मिक्सिंग का आप डिसाइड करने के बाद इम्प्रूविंग CSP, आपको बता
जैसे 60 आरटी वाला कटन 45-50 हज़ार वाला कटन आप डालोगे तो वो कटन में स्ट्रेंथ नहीं रहता, लेंथ कम रहता है, आरटी वैल्यू कम रहता है, पूरा पीला पीला जैसा कटन रहता है, वो पूरा ये दिखता है। लेकिन उसमें डालने से आपकी CSP डाउन होगा। CSP इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो CSP इम्प्रूव करने के लिए पहला पॉइंट है आपको मिक्सी में मॉइस्चर ऐड करना पड़ेगा। मिक्सी में मॉइस्चर ऐड करना पड़ेगा। मॉइस्चर कैसे ऐड करना पड़ेगा, तो इस पर क्या करना है, जैसे अपन खेत में पानी मारते हैं ना, सब्जी में या कोई फसल में पानी मारते हैं, ऐसे ही पंप लेके मिक्सिंग बीन के चारों तरफ ले डाउन है तो ले डाउन की तरफ पूरा बढ़िया से 2-2 घंटा में ऐसे पंप का स्प्रे करना, ताकि कॉटन को थोड़ा नमी मिले, उसमें CSP बढ़ जाएगा आपकी। कम से कम इसमें CSP जो होता है ना, समझ लो आपकी रनिंग लॉट में 2100 आ रहा है CSP, तो आप पानी स्प्रे करोगी, हर 2-2 घंटा में स्प्रे करोगी, आपको ये 2150 तक आ जाएगा। मतलब 50 पॉइंट तक बढ़ जाएगा पानी स्प्रे करने से। और ब्लो रूम में बेंसन फैन लगाइए, सिंपलेस का मटेरियल जो रखते हैं उसमें भी बेंसन फैन लगा के रखिए, मॉइस्चर हर जगह मिले। और ज़रूरत पड़े तो मतलब RH पूरा बढ़िया रखने का ब्लो रूम में, मतलब ब्लो रूम का RH 70 से 80 तक रखने का, तब जाके वो CSP मेंटेन करके देगा। और कंडीशनिंग तो करना है, चाहे पहले भी है ये भी है, लेकिन ये सब चीज़ ऐड करना पड़ेगा आपको, तब आपकी CSP मेंटेन हो जाएगा। और CSP मेंटेन करने का और एक भी पॉइंट बताता हूँ, सुनिए। जैसे कि आपकी इसमें अपन 50 पॉइंट करीब बढ़ा दिए, समझ लो इसमें 60 और 40 का जो अपन लिए थे, अच्छा कटन 60%, 40% लो ग्रेड कटन, इसमें CSP समझ लो पानी डालने के बाद भी 2150 आया। तो 2150 जो CSP है वो अपने वीवर के लिए सफिशिएंट नहीं है। वीवर हमेशा चाहता है इसमें 2400 प्लस रहे, 2400 प्लस CSP रहे। तो 2400 नहीं है तो कम से कम 2350 तक, 2300 तक तो होना चाहिए। तो उसमें और क्या कर सकते हैं अपन, उसमें और एक सिस्टम है CSP बढ़ाने का, आपको बताता हूँ। देखो CSP बढ़ाने के लिए क्या करनी है, अगर आपके पास कोम्बर है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोम्बर है तो ये मटेरियल जब चलाओगे उसमें अपन कोम्बर का स्लाइबर इसको मतलब RSP में ऐड करने का 1 या 2 ऐड करके इसको अपन इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ऐड करके प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड करके प्रोसेस करेंगे, समझ लो आपके RSP में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 6 एंड चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो कोम्बर है उसी मिक्सिंग से कोम्बिंग करिए। कोम्बिंग करने के बाद जो कोम्बर स्लाइबर है इसको रखिए। रखने के बाद क्या करना है, तो इसको 6 एंड समझ लो RSP में चल रहा है, तो 5 एंड कार्डेड, 1 एंड कोम्ड, मतलब 1 एंड कोम्ड मतलब हो गया 16% अपना कोम्ड स्लाइबर हो गया, और 16% और ये बाकी रेस्ट हो गया कार्डेड। ये अगर ऐड कर दोगे आपके 2150 जो CSP था ना, 2150 की जगह ये प्लस होके आपकी 2200 से ऊपर आ जाएगा, 2200 से ऊपर आ जाएगा एक स्लाइबर ऐड करने से। आपके अगर फिर भी अगर CSP चाहिए तो एक की जगह अपन 2 कर सकते हो, 2 कोम्ड स्लाइबर प्लस 4 कार्डेड, ऐसे करके आप CSP आप अचीव कर सकते हो। तो ये CSP अचीव करने का एक आज की डेट में मतलब तरीका है, और कोई अपने पास उपाय नहीं है। क्योंकि इस साल का जो कटन है इतना कमज़ोर निकला, मतलब लेंथ वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, RD वाइज सब चीज़ में कमज़ोर है, और रेट भी उसी हिसाब से डबल हो गया, बढ़ गया। तो उसका एक ही उपाय है,
इसको करके आप CSP मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद देखो डिक्रीजिंग IPA लेवल। IPA लेवल कैसे डिक्रीज करेगा? समझ लो आपके कॉटन तो अपन 60% बढ़िया डाल दिए 60% और 40% थोड़ा खराब क्वालिटी का डाले, उसमें अपन IPA कैसे मेंटेन करेंगे? IPA मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। IPA तो उसी हिसाब बढ़ जाएगा, आपकी कॉटन जिस प्रकार का डाला उसी हिसाब से IPA बढ़ जाएगा। तो IPA कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, पूरा प्रोसेस में हर जगह फाइबर का टेस्टिंग करे, मतलब ब्लोरम कार्डिंग का ऑफिस कराए, नेप्स कंट्रोल करे हर जगह से। और इसको क्या करना है, समझ लो एग्जाम्पल आपके पास समझ लो 24 कार्ड है, ठीक है, 24 कार्ड में आपकी समझ लो 18 कार्ड का नेप्स लेवल सही है, नेप्स लेवल ओके 18 कार्ड का, और 6 कार्ड थोड़ा नेप्स लेवल खराब है। खराब क्या है, समझ लो वायर ड्यू हो गया या कोई भी कारण मेंटेनेंस का खराब है या वायर डैमेज है, नेप्स हमेशा ज़्यादा आता है, या आपकी शेड्यूल मेंटेनेंस हुआ नहीं, मतलब फ्लैट टप चेंज नहीं हुआ, सिलेंडर वायर चेंज नहीं हुआ, ड्यू हो गया फिर भी चलाए जा रहे हो, तो ऐसे कार्ड का क्या करना, ऐसे कार्ड को आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सा 6 कार्ड रेगुलर खराब आता है। तो ये कार्ड को क्या करना, इसका जो प्रोडक्ट स्लाइबर निकलेगा इसको कोम्बिंग सेक्शन में दे देना और इसको कार्डेड सेक्शन में दे देना। जो 18 कार्ड जो है इसको कार्डेड सेक्शन में दे देना। तो क्या हो जाएगा, अगर कोम्बिंग सेक्शन में 6 कार्ड का माल जाएगा, कोम्बर में नेप्स रिमूवल होके थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, इसमें IPA लेवल कम आ जाएगा। और IPA लेवल कम करने के लिए आपको हर जगह का बटन रोल का गेज, ब्रेक ड्राफ्ट, स्पेसर, उसमें हर चीज़ में आपको काउंट के हिसाब से आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कोई अगर प्रोसेस में छेड़खानी करता है इसको तुरंत पकड़ के हाईलाइट करना है और सही करना है। और दूसरा चीज़ बोला, एक चीज़ IPA कंट्रोल करने का एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे आपकी रिम फ्रेम में समझ लो 36 mm का क्रेडल चल रहा है, एग्जाम्पल 36 mm का क्रेडल चल रहा है, तो उसको क्या करोगे, आपको अगर IPA जैसे अपन खराब कटन 40% लिए, अच्छा कटन अपन लिए ज़्यादा लिए मतलब 60%, फिर भी IPA लेवल नहीं बैठ रहा है, तो रिम फ्रेम में समझ लो आपके 36 mm का क्रेडल चल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसमें एक सिस्टम रहता है, आप 36 की जगह 40 mm का 40.1 या 43 mm ऐसे ही थोड़ा ये क्रेडल हटा के ये डाल सकते हो। उसी हिसाब से बटन रोल का गेज आपको चेंज करना पड़ेगा। फ्रंट जोन का गेज उतना ही रहेगा, बटन रोल गेज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा कर सेट कर दोगे। इसमें IPA लेवल आपकी 33% कम हो जाएगा, 33% कम हो जाएगा। सब फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपकी 30 काउंट में 2000 IPA आ रहा है, 30 kW में कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। तो अगर आप क्रेडल चेंज कर दोगे तो उसमें आपको क्या होगा, 1400 तक आ जाएगा, IPA 1400 तक हो जाएगा, तो बढ़िया हो जाएगा। तो वो क्रेडल कभी कभी चेंज करता है, क्रेडल का भी खर्चा लगता है। अगर किसी कंपनी ने चेंज करना चाहे तो उसमें भी IPA उसका एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए आपकी मेंटेनेंस टीम स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी टेक्निकल टीम भी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके वो करके दे पाएंगे। और इसमें आपको ये क्रेडल जब लगाएगा थोड़ा स्पेसर वाइड देना है, मतलब स्पेसर 1-2 स्टेप पे मोटा लगाने का, तब जाके इसका वर्किंग बैठता है, नहीं तो वर्किंग का दिक्कत आ सकता है। तो टेक्निकल टीम कुल मिला के पूरा स्ट्रांग रहेगा तब जाके होगा। उसके बाद देखिए जीरो कंप्लेंट्स, ये जो जीरो कंप्लेंट्स वाला चीज़ है वो क्या चीज़ है बताता हूँ। आजकल जो इश्यू है आपके, जैसे आपके जो IPA, तो देखो IPA तो थोड़ा बहुत ज़्यादा रहने से भी चल जाता है,
लेकिन CSP कम नहीं होनी चाहिए। CSP जो कम है बिल्कुल कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और वर्किंग जो होता है वो भी बढ़िया रहना चाहिए, तब जाकर लेते हैं। IPI 100-200 बढ़ जाता है, कोई नहीं देखता, लेकिन CSP ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। वर्किंग का जो ब्रेकेज है कम से कम होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ जो स्प्लाइस जो होता है, स्प्लाइस खुलने का जो बीमारी है या गुच्छा आने का जो एंटेंगलमेंट बोलते हैं, जो गुच्छा बोलते हैं, एक साथ इतना बड़ा गुठली जैसा आ जाना, ये एंटेंगलमेंट, स्प्लाइस, ये दो चीज़ भी नहीं आना चाहिए। और एंटेंगलमेंट के लिए क्या करना आपको, मतलब सक्शन ट्यूब का ऊपर जो फ्लाई रहता है ये सब बीच बीच सफाई करना है। हार्ड वेस्ट 2-2 घंटा में क्लीनिंग करना ऑटो करो, ताकि सक्शन ट्यूब में बिल्कुल फ्लाई वगैरह जमा ना हो। और ऑटो कॉर्नर हर शिफ्ट में 2 बार प्रेशर क्लीनिंग करना है, 4 बार हार्ड वेस्ट निकालनी है। और इसके लिए क्या करोगे, जो ड्रम लिफ्टिंग का जो समस्या रहता है, जैसे धागा टूट गया, ड्रम अपना लिफ्ट होना चाहिए, अगर लिफ्ट नहीं होता है वो भी अटेंड करना। ड्रम लिफ्टिंग बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, लिफ्टिंग होना चाहिए। जैसे धागा चल रहा है, माल कट गया तो ड्रम जैसे ऐसे है ना, कोन सहित ऐसे उठ जाएगा, फिर दबेगा, तो ड्रम अपना लिफ्टिंग होना चाहिए। वो 2-3 कंप्लेन अगर आपकी मेंटेन हो गया तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यूनिफाइड लेंथ, एक मेरा वीडियो था, आप देखना कभी टाइम मिला आपको। यूनिफाइड लेंथ मतलब एक काउंट के लिए एक ही लेंथ में कोई छेड़खानी नहीं हो। और लेंथ में छेड़खानी नहीं रहेगा, वेट भी बराबर रहेगा कोन का। तो वार्पिंग बीम में जब माल बनता है, बीम बनता है, उसमें कोन कभी 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम ऐसे नहीं बनेगा। वार्पिंग बीम में जो कोन बचता है इसका समझ लो 40 ग्राम का वो लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। 40 ग्राम कोन मतलब 100 ग्राम तक वो पेपर कोन सहित इतना बचना चाहिए वार्पिंग वाले का। अगर उससे ज़्यादा बचता है, कभी कभी 250 ग्राम बच जाता है, 300 ग्राम बच जाता है, तो वो लोग क्या फिर से रिवाइंडिंग करते हैं, उसमें मैन पावर लगता है, पावर लगता है, वो धागे का जो बीम का लेंथ भी कम बन जाता है, उनको तकलीफ होता है। तो ये लेंथ वेरिएशन का सिस्टम नहीं रहना चाहिए। तो यूनिफाइड लेंथ के लिए ध्यान रखें। यूनिफाइड लेंथ मतलब समझ लो 30,000 है, 30 काउंट है, इसमें समझ लो आपको 1 लाख लेंथ रख दिया, ठीक है। और जैसे 32 काउंट है, 1,10,000 रख दिया, तो उतना में चलाना, आप इसको लेंथ नहीं छेड़ना। आपकी अगर हल्का भारी करना है तो रिम फ्रेम में गियर चेंज करिए, हल्का करिए, भारी करिए, लेकिन लेंथ उतना ही फिक्स रखिए, तब जाकर उसका सही रहेगा। उसके बाद देखिए मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन, ठीक है। मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन मतलब जैसे आपकी ब्लोरूम कार्डिंग में देखिए अपना जो मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन, इसमें ध्यान रखिए जैसे अपन 60% अच्छा कटन डाले, 40% अपन थोड़ा लो ग्रेड कटन डाले, उसमें क्या ब्लोरूम कार्डिंग का वेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ब्लोरूम कार्डिंग का वेस्ट जो होता है, समझ लो अपन अच्छा कटन डालते हैं 9 से 10% स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ऐसे कटन डालेंगे जब वो 14%, 15%, 16% तक चला जाता है। इसको क्या हमेशा इसको चेक करके इसको कंट्रोल में रखें, नहीं तो आपकी क्लीन कटन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉफिट की जगह आपकी लॉस हो जाएगा। तो इसमें वेस्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ देखो जैसे स्वीपिंग वेस्ट और हार्ड वेस्ट, ठीक है, ये सब मतलब हमेशा चेक होना चाहिए, कोई बढ़िया कटन नहीं जाए। जैसे रिम फ्रेम का झाड़ू होता है, रोलर बंडा, ये सब रोलर बंडा वगैरह झाड़ू में चला जाता है, निमाफिल फैन भी चला जाता है, कभी पीपर ट्री का स्वीपिंग में स्लाइवर वेस्ट भी चला जाता है। ये सब पूरा वेस्ट कंट्रोल जो है, वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ताकि वेस्ट कम से कम निकले, वो आपकी क्लीन कस्टन कास्ट कम हो जाए, आपकी प्रॉफिट बने। तो
तो वेस्ट जनरेशन तो कम से कम करे, इसको ध्यान रखो। अगर नहीं रहेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक है, प्रोडक्शन साइड का रोल है। उसमें अपना मैनेजमेंट का जो सब फ्लोर लोग है, जैसे सुपरवाइजर है, जबर है, ये लोग का क्या फ्रिक्वेंटली आपको मीटिंग लेके इनको जागरूक लाना पड़ेगा। भाई देखो मशीन में एफिशिएंसी बढ़िया आना चाहिए, मतलब रिकवरी कैसे अच्छा आएगा, मतलब आइडल स्पिंडल कैसे कम से कम रहेगा, जीरो लेवल तक आएगा। ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन कर दोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, आप उस लायक रहोगी जैसे मिल चला सकते हो। नहीं तो आज की डेट में बहुत सारे मिल मतलब बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पड़ता नहीं पड़ता, मतलब मिक्सिंग का और यार्न का जो कस्टिंग होता है वो बढ़ता नहीं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपको फ्रिक्वेंटली जॉबर, सुपरवाइजर, मैनेजर लोग का मीटिंग लेनी पड़ेगी, इनको माइंड वॉश करनी पड़ेगी, और तब जाके ये लोग लाइन पे आएंगे और आपकी मिल बढ़िया से चल पाएगा। उसके बाद देखो पावर सेविंग। पावर सेविंग कैसे होगा, एक मेरा पावर सेविंग का एक वीडियो बनाया था मैंने, आप देखिएगा, हाउ टू कंट्रोल मतलब पावर कास्ट कैसे कंट्रोल करना है। यूकेजी का भी बनाया, यूकेजी कंट्रोल कैसे करते हैं उसके लिए देखना आप, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। पावर सेविंग मतलब क्या करना, देखो हर जगह मैक्सिमम स्पीड रखना, मैक्सिमम स्पीड रखना, मतलब कार्डिंग से लेके रिंग फ्रेम तक हर जगह स्पीड मैक्सिमम रखना। और ज़रूरत पड़ता है तो समझ लो आपकी सिंपलेक्स का मटेरियल ज़्यादा है, या मतलब ब्लोरम कार्डिंग का ज़्यादा होता है, पीपा ट्री का ज़्यादा होता है, एक हफ्ता में कम से कम एक बार अब 16 घंटा 8 घंटा पीपा ट्री पूरा बंद कर देना। उसका ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट, लाइट, और मतलब जो सेंट्रलाइज वेस्ट सेक्शन प्लांट सब बंद कर देंगे तो थोड़ा बहुत पावर वगैरह कष्ट कम हो जाएगा। समझ लो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप आरएसपी का स्पीड समझ लो आपकी 400 चला रहे हो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको अगर क्वालिटी आपकी डिटरेट नहीं होता, इसको 500 तक चला के तो कोई आरएसपी है कि बंद कर सकते हो, तो उसमें पावर से भी रहेगा। और कार्डिंग का समझ लो आपकी पर आवर कार्ड में आपकी समझ लो आपकी 35 kg पर आवर चल रहा है, एक आवर में 35 kg का मटेरियल बन रहा है। तो आप इसको अगर 55 kg 60 kg क्वालिटी का पूरा ट्रायल लेने का, कौन सा प्रोडक्टिविटी में आपकी लॉस नहीं होता है, मतलब क्वालिटी में डिट्रोट नहीं होता है, सो मतलब 35 के बाद 40 kg पर आवर चला कर देखना, फिर क्वालिटी चेक करना, फिर 45 करके देखना, फिर 50 कर, जितना मैक्सिमम होगा समझ लो आपने 35 की जगह 50 में सेट कर लिया। और इसमें क्या करोगे आप 24 घंटे में समझ लो 4 घंटा पूरा लाइन बंद कर दिया, तो 4 घंटे का पावर बचत होगा, वही आपको बेनिफिट देगा। और पावर कस्टिंग का आप ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी समझ लो आपकी एग्जाम्पल आपकी 80,000 यूनिट एक आता है पर डे, 80,000 यूनिट अगर आता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 80,000 यूनिट आपकी पर डे आता है, तो इसमें आपके क्या देखो 40,000 तो सीधा सीधा रिम फ्रेम का, रिम फ्रेम का यूनिट 40,000, ओस्ट सब मिला के 40,000। तो हर जगह आपकी कस्टिंग बचत करना जरूरी है। तो ये सब चीज़ आपको पूरा माइन्यूटली देखना पड़ेगा। और जैसे रिम फ्रेम में समझ लो आप एलआरओ के लिए 100 स्पिंडल चला रहे हो, एलआरओ करने के लिए आप 100 स्पिंडल चला लिया 8 घंटा, 100 स्पिंडल 8 घंटा चला दिया, प्रोडक्शन तो आया नहीं, लेकिन अपना यूनिट तक खपत हो गया ना, तो उसमें बचत करना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे कैसे मैनेज करना है आप देखिएगा तब जाके होगा। आइडल स्पिंडल समझ लो ज़्यादा रहा, आपकी कस्टिंग कहाँ से कम होगा, प्रोडक्शन तो आया नहीं, यूनिट पर केजी तो बढ़ जाएगा, कस्टिंग नहीं होगा कम। तो पावर सेविंग आपको हर जगह करना है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है करने का। और सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल, सैलरी और वेजेस जैसे आपको बता दूँ, जैसे नॉन प्रोडक्टिव हैंड है, नॉन प्रोडक्टिव हैंड इसको बिल्कुल आपको ज़्यादा
रखना नहीं, एक्स्ट्रा आदमी रखना नहीं, सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से आदमी रखना। जैसे समझ लो किसी मिल में ट्रेनी रहता है, ठीक है, ट्रेनी जो क्लास ट्रेनी होता है वो सिखाने के लिए होता है, लेकिन आज की डेट में जो टाइम चल रहा है क्लास ट्रेनी को पालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनी चल नहीं पाता, प्रॉफिट होता नहीं। तो ट्रेनिंग अवॉइड करे कि रिक्रूटमेंट नहीं ले, अभी ट्रेनिंग अभी लेना नहीं, बाद में लेना। और सैंक्शन स्ट्रेंथ का वो हर जगह ध्यान रखें। जैसे समझ लो एक हफ्ते में आपको 40 आदमी चाहिए तो 40 आदमी रखना, कोई एक्स्ट्रा आदमी होता है रखना नहीं। एक्स्ट्रा आदमी रखोगे तो कस्टिंग ऐसे ही बढ़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और सैलरी कैसे कंट्रोल करोगे, तो कोई भी स्टाफ रिक्रूटमेंट नया नहीं करना इस दौरान जब एक क्राइसिस चल रहा है। जो भी नया रिक्रूटमेंट करोगे, जब मिल जब सर्वाइव करने लगेगा उसके बाद करने का। अपन को सैलरी भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो उस हिसाब से ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ अगर आपको ध्यान से रखोगे तो आपकी मिल चल जाएगा। और आपको जो पॉइंट बता, जैसे CSP कैसे बढ़ाने का, IPI कैसे घटाने का, मेरा और पावर का कंजप्शन का, पावर सेविंग का, मेरा हर चीज़ का एक एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाया। इसको आप लोग देखिए। और वेस्ट जनरेशन कैसे कम करेंगे उसका भी हर चीज़ का बना हुआ, आप इसको देखिए। देखने के बाद आपको लगेगा नहीं हम इस प्रकार से जा सकते हैं और मेल अपन चला सकते हैं। और आज का वीडियो इतना में मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।